हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पायरेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अपने डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे हम, जो आएगा जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। लास्ट टाइम हमने किया था अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टॉप 20 एमसीक्यूज़ ऑन बारामूला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली ही कर रहे हैं हम। पहले हम करेंगे कवर कश्मीर वैली के, उसके बाद हम जम्मू डिवीज़न के करेंगे। तो लास्ट टाइम हमारे अराउंड 580 एमसीक्यूज़ हो गए थे। आज हमारे अराउंड 600 एमसीक्यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो डिस्ट्रिक्ट हमारा रहेगा वो रहेगा बारामूला डिस्ट्रिक्ट। हम देखेंगे इस पे जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनेंगे वो सारे हम आज की क्लास में कवर करेंगे। सबसे पहले अगर चैनल पे नए हो, एक बार आप सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाके देखो, वहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हुए हैं हमने वो आप एक बार देख सकते हो। जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे लेक्स, रिवर्स, कल्चर, कुछ भी है, जो भी है वो हमने वहाँ पे कवर किया हुआ है। आपको आराम से वो वहाँ पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख के सब कुछ कवर कर सकते हैं। न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, वीडियो को लाइक किया करो। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बॉदर नहीं करते हो कि एक बार लाइक कर दें हम। अगर आपको कुछ इसका टेक्स्ट वगैरह आता है तो आप लाइक मत किया कीजिए। उसके अलावा अगर आपको फ्री है लाइक करना तो ज़रूर आप किया कीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? बारामूला डिस्ट्रिक्ट वाज फाउंडेड बाय, किसने फाउंड किया था इसको? इट वाज फाउंडेड बाय मियाँ सिंह, राजा भीम सिंह। ठीक है, भीम सिंह नहीं होगा, भीम सिंह होगा। राजा भीम सिन्हा या फिर राजा बलदेव। तो किसने फाउंड किया था इस डिस्ट्रिक्ट को? 2300 बीसी के आसपास। ठीक है, एडी नहीं आएगा ये, ओब्वियसली ये बीसी ही आएगा, मतलब कि बिफोर क्राइस्ट। तो आज से मान लो आप 4500 साल पहले अराउंड किसने इसको फाउंड किया था? तो इट वाज फाउंडेड बाय राजा भीम सिन्हा। किसने फाउंड किया था? राजा भीम सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड बारामूला इज डिराइव्ड फ्रॉम वराहमूला। ठीक है, अब किससे डिराइव किया गया है बारामूला वर्ड को? फ्रॉम वराहमूला। ये कौन सा वर्ड है? तो वराह का आपको मतलब पता होगा, वराह का मतलब होता है बोर। ठीक है, वाइल्ड पिग जिसको हम बोलेंगे। मूला का क्या मतलब होता है? तो मूला का मतलब होता है एक टाइप का, आप मान लो दांत। ठीक है, एक टाइप का टीथ होता है, टूथ होता है ये। तो वराहमूला कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड, लेटिन वर्ड, प्राकृत वर्ड या फिर संस्कृत वर्ड? तो वराहमूला कौन सा वर्ड है? इट इज़ अ संस्कृत वर्ड। तो अगर हमें पूछा जाए कि बारामूला को किस वर्ड से डिराइव किया गया है, अगर वहाँ पे वराहमूला ना दे के पूछा जाए कि किस वर्ड से डिराइव किया गया है, आपका आंसर होगा संस्कृत वर्ड। ठीक है, विच चाइनीज़ ट्रैवलर विजिटेड बारामूला? कौन सा चाइनीज़ ट्रैवलर जो था उसने विजिट किया था बारामूला? फहीन, ह्यूनसेंग या फिर इसको जुआनजांग भी बोलते हैं। अगर वहाँ पे ये वाला कुछ जुआनजांग करके आपको दिया होगा तो वो भी इसका करेक्ट ही होगा। ठीक है, इसका दूसरा नाम है इत्सिंग या फिर ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा चाइनीज़ ट्रैवलर जो था वो बारामूला आया था? करेक्ट आंसर विल बी 7th सेंचुरी के आसपास ह्यूनसेंग। ठीक है, कौन सा चाइनीज़ ट्रैवलर ऐसा था जिसने विजिट किया था बारामूला? इट इज़ ह्यूनसेंग। मूर क्राफ्ट हु विजिटेड बारामूला वाज अ फेमस, कौन था ये? कौन सा हिस्टोरियन था ये? फ्रेंच हिस्टोरियन, अमेरिकन हिस्टोरियन, ब्रिटिश हिस्टोरियन या फिर जर्मन हिस्टोरियन? तो मूरक्राफ्ट जो था ये कौन था? ही वाज अ ब्रिटिश हिस्टोरियन। ठीक है, इसने भी बारामूला विजिट किया था। काफ़ी मतलब हिस्ट्री में इसने लिखा था बारामूला के बारे में, तो इसीलिए इसका नाम याद रखना भी ज़रूरी है आपको। कौन सा हिस्टोरियन था ये, कहाँ से था ये? तो ये था ऑब्वियसली फ्रॉम ब्रिटेन। एम्परर अकबर विजिटेड बारामूला इन, जो अकबर थे इन्होंने कब विजिट किया था बारामूला? 1586, 1620, 1516 या फिर 1534? करेक्ट आंसर विल बी अकबर कब आए थे कश्मीर? 1586। अगर पूछा जाए जहांगीर कब आए थे? 1620। ठीक है, जहांगीर कब आए थे? 1620। विच सिख गुरु विजिटेड बारामूला? इनमें से कौन से सिख गुरु ऐसे हैं जिन्होंने विजिट किया था बारामूला? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु हरगोबिंद या फिर गुरु गोबिंद सिंह? अगर आपको पूछा जाए गुरु नानक, ही वॉज द फर्स्ट सिख गुरु। ठीक है, इन्होंने ही एस्टेब्लिश किया था सिखिज्म को। गुरु अंगद वाज द सेकंड सिख गुरु। गुरु हरगोबिंद, ही वाज द सिक्स्थ सिख गुरु। ठीक है, ये 6th सिख गुरु थे और इन्होंने ही विजिट किया था बारामूला को 16th 17th सेंचुरी के आसपास। गुरु गोबिंद सिंह वाज द लास्ट एंड 10th सिख गुरु। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, ध्यान रखना है। विच सिटी और डिस्ट्रिक्ट वाज द गेटवे ऑफ कश्मीर वैली बिफोर 1947? 1947 से पहले कौन सा डिस्ट्रिक्ट या फिर सिटी थी विच वाज कंसिडर्ड एज गेटवे टू कश्मीर? तो इट वाज नन अदर देन बारामूला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? तो वो था बारामूला डिस्ट्रिक्ट। बारामूला टाउन इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? जो बारामूला टाउन है इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो आपको पता होगा इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ झेलम रिवर। किस रिवर को बोला जाता है लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर? कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दे दो, क्योंकि मैंने आपको रिवर्स में पढ़ाया हुआ है। विच रिवर इज नोन एज लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर? विच इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज स्पोकन इन बारामूला? सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज कौन सी है? कश्मीरी, पहाड़ी, गुजरी या फिर पंजाबी? देखो फर्स्ट तो आप सबको पता होगा, आप गैस भी लगा लोगे कि फर्स्ट कश्मीरी ही आएगी, बट सेकंड इंपॉर्टेंट जो है आपको याद रखना है, सेकंड इंपॉर्टेंट कौन सी है? पहाड़ी। अराउंड 8 to 9% ये वाली लैंग्वेज भी बोली जाती है। ठीक है, थर्ड नंबर पे गुजरी आएगी एंड फोर्थ नंबर पे पंजाबी। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कहीं पे अगर उर्दू ऑप्शन आपको दिख जाए, ऐसा मत सोचना कि उर्दू है सेकंड नंबर पे। बोले जाने वाली में से सेकंड नंबर पे कौन है? तो इट इज़ पहाड़ी लैंग्वेज।
विच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन बारामूला? किश्तवाड़, दच्चीगाम, सलीम अली नेशनल पार्क या फिर काजीनाग नेशनल पार्क। ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज में भी मैंने सोचा कि इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ भी हम लाएँ क्वेश्चन। कौन सा नेशनल पार्क है? तो इट इज़ काजीनाग नेशनल पार्क। इस नेशनल पार्क को क्यों एस्टेब्लिश किया गया था? टू प्रोटेक्ट मारखोर, ठीक है, मारखोर। आप मुझे बताओ किश्तवाड़ नेशनल पार्क को क्यों एस्टेब्लिश किया गया था, इसका मेन एम क्या था? ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ था किश्तवाड़ नेशनल पार्क का मेन एम क्या था, वो आप मुझे आंसर दे दो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए, एरिया ऑफ बारामूला डिस्ट्रिक्ट एज पर सेंसस 2011, सेंसस 2011 के हिसाब से बारामूला का एरिया कितना है? 4123 स्क्वायर किलोमीटर, 4243 स्क्वायर किलोमीटर, 3875 स्क्वायर किलोमीटर या फिर 2679 स्क्वायर किलोमीटर। करेक्ट आंसर रहेगा एज पर सेंसस 2011 एरिया ऑफ बारामूला इज 4243 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। सेक्स रेशियो ऑफ बारामूला, क्या है सेक्स रेशियो ऑफ बारामूला एज पर सेंसस 2011? 889, 880, 885 या फिर 910। तो सेक्स रेशियो मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है। 1000 मेल्स के कंपैरिजन में कितनी फीमेल्स है, उसी को हम सेक्स रेशियो बोलते हैं। तो बारामूला का क्या है? बारामूला का आपको पता होगा स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का कितना था उस टाइम पे? 889, पहले से ही कम था, लेकिन बारामूला का इससे भी वर्स्ट है। कितना है? तो वो है 885, ठीक है, एज पर सेंसस 2011, ठीक है। मैं सेंसस 2011 के हिसाब से बोल रहा हूँ। पॉपुलेशन ऑफ बारामूला एज पर सेंसस 2011, ठीक है। जो भी हम पढ़ेंगे डेटा वो सेंसस 2011 के ही हिसाब से पढ़ेंगे। तो उसके हिसाब से पॉपुलेशन कितनी थी बारामूला की, आपको मैं बता दूं 10,08,000, ठीक है, 93। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो आपको पॉपुलेशन भी पता होना चाहिए। लिटरेसी रेट क्या था बारामूला का? 66.93%, 58%, 78.77%, 62.85%। एज पर सेंसस 2011 लिटरेसी रेट ऑफ बारामूला डिस्ट्रिक्ट वाज 66.93%, ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर? अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें, आपको पता होगा उसमें फ्रूट वेजिटेबल वगैरह आते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हॉर्टिकल्चर का? अनंतनाग, कुपवाड़ा, कुलगाम या फिर बारामूला। तो हमारा आंसर रहेगा हॉर्टिकल्चर में नंबर 1 पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो इट इज़ ऑब्वियसली बारामूला। अफरवाद पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? अफरवाद पीक जो है किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो मैंने आपको बताया था इट इज़ लोकेटेड नियर गुलमर्ग, ठीक है। गुलमर्ग कहाँ पे आता है? तो ऑब्वियसली कहाँ पे आता है? बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आता है। इस पीक पे एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को हम क्या बोलते हैं? तो अलपत्थर स्प्रिंग, ठीक है। फेमस स्प्रिंग है अलपत्थर स्प्रिंग, जहाँ से एक नाला निकलता है, नाला नुगल जिसको हम बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज़ियारत बाबा ऋषि इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? क्योंकि हम बारामूला की बात कर रहे हैं तो वहाँ के श्राइन भी मैंने आपको यहाँ पे लाया है। इंपॉर्टेंट श्राइन है, कहाँ पे लोकेटेड है? डिस्ट्रिक्ट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, जगह आपको नहीं भी पता है। इट इज़ लोकेटेड इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट। विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर वैली? कश्मीर वैली का सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है एरिया के हिसाब से? तो एरिया के हिसाब से सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन मैंने लिखा ही नहीं है, वो है बारामूला, ठीक है। इट इज़ बारामूला डिस्ट्रिक्ट। आप एक ऑप्शन को हटा के बारामूला लगा दें, बस इतना याद रखना, इट इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन कश्मीर वैली। गुलमर्ग इज लोकेटेड एज, गुलमर्ग आपको पता होगा इज़ नोन एज, ठीक है, इज़ नोन एज पूछा गया है, कहाँ पे है? तो ऑब्वियसली अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें किस डिस्ट्रिक्ट में आएगा? बारामूला डिस्ट्रिक्ट में ही आएगा। इसको और क्या बोलते हैं हम? गुलमर्ग मीडो ऑफ फ्लावर्स, इसको हम और क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन एज मीडो ऑफ फ्लावर्स। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रामसर साइट इज लोकेटेड इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट? इसमें से कौन सी रामसर साइट है जो लोकेटेड है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में? यह है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर आप सब ने देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाकी देखो मॉक टेस्ट आज शाम को 10 बजे आएगा, रेडी रहना, सभी अटेंड किया करो मॉक टेस्ट। वहाँ पे भी आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। एक तो मैपिंग भी वहाँ पे हम सीखेंगे, मॉक के थ्रू भी मैपिंग सीखेंगे, और ऐसे क्वेश्चन जो हम यहाँ नहीं पढ़ते हैं वो हम वहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो मॉक भी आप रेगुलरली लाइव ही लगाया करो, क्योंकि वहाँ पे लाइव लगाने में 20 से 30 मिनट का मॉक होता है, 15 to 20 क्वेश्चन हम करते हैं। इतना सा टाइम लगा लो आप खुद के लिए, चाहे आप JKS के लिए पढ़ रहे हो या फिर फॉरेस्टर, NT, उसके अलावा कांस्टेबल या फिर किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप पढ़ रहे हो, डेफिनेटली आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं शाम के मॉक्स। वैसे रेगुलर नहीं आते हैं, हफ्ते में 1-2 दिन आते हैं, तो आप लगा लिया करो, ठीक है। लाइव शाम को 10 बजे होते हैं, वहाँ पे उसी टाइम लगा लिया करो। अगर आप में से किसी को कोर्सेज हैं JK PSC के लिए या फिर NT या SI के लिए, कॉन्टैक्ट कर लें 6006893955 पे। आपको बिल्कुल नॉमिनल फ़ी पे कोर्सेज इनके मिल जाएंगे किसी भी उसके लिए, ठीक है। बाकी साइंस सीरीज़ अब आप सबका रिस्पांस काफ़ी वो मीडियोकर सा था, तो अभी फ़िलहाल के लिए हमने बंद कर दी है।
जब आप स्टूडेंट्स को चाहिए होगी साइंस सीरीज़ तो तभी हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी आपको कंटिन्यू चाहिए क्या डिस्ट्रिक्ट सीरीज़, एक बार मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है। सारे डिस्ट्रिक्ट हम कवर करेंगे, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे अराउंड 20 डिस्ट्रिक्ट जितने हैं सब के सब हम कवर कर लेंगे। उन पे जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं, कुछ तो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं वो भी इसी में आएगा, बट अलग से ये एक सीरीज़ है कि अलग से कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने नहीं पढ़े हैं वो हम इसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। वैसे ही आपका कंप्रीहेंसिवली जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कवर हो जाएगा। आप मुझे ज़रूर बताना आपको क्लासेस कैसी लगती हैं, फर्दर आपको क्लासेस जो है येस और नो, आप वो चीज़ भी कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी कन्फ्यूजन है किसी चीज़ को लेके, आप कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा। चलो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।